साथियों नमस्कार, स्वागत अभिनंदन रहेगा आज की इस वीडियो के अंदर। राजस्थान में बीएसटीसी का जो पिछला पेपर है वो आप सभी विद्यार्थियों को समर्पित है। वीडियो को पैसेंस बना के एंड तक जरूर देखना ताकि सारी जानकारी आपको मिल सके। जो साथी पहली बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो साथी फेसबुक पेज पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, और जो साथी अभी तक मुझसे पर्सनली व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हैं तो ये नंबर रहा, इस नंबर पे आप अपना नाम और सिटी मुझे सेंड कर सकते हैं। 63 771 75 006 अपना नाम और सिटी मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं आपका नंबर सेव कर लूँगा। ठीक है, तो चलिए विद्यार्थियों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कुछ इस तरीके से। नृत्य की किस शैली से दयाराम संबंधित था? ये जो पेपर है दोस्तों वो 2014 का प्रश्न पत्र आपके सामने है कि बीएसटीसी 2014 का प्रश्न पत्र सर कैसा था, आप जान जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। नृत्य की किस शैली से दयाराम संबंधी था, तो आप हवाई नृत्य करेक्ट करेंगे आंसर। पर्वत सर पशु मेला किसकी स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो ये सिंपल प्रश्न है दोस्तों, तेजाजी के संबंध में आयोजित किया जाता है। उसके बाद राजस्थान का पर्यटन विभाग ऊंट महोत्सव का आयोजन जो है वो बीकानेर के अंदर करवाता है। ऊंट महोत्सव दोस्तों, ऊंट मेला आपके पुष्कर अजमेर का भी प्रसिद्ध है वैसे तो, लेकिन इस प्रश्न के अंदर आपका करेक्ट आंसर बीकानेर हो जाता है। राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय जो है दोस्तों वो आपके 18 मार्च 1948 को कर दिया जाता है, 18 मार्च 1948। उसके बाद अगला प्रश्न, मरु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों जैसलमेर के अंदर स्थित है। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में आ जाता है। उसके बाद गणगौर के अवसर पर गरासियों द्वारा किया जाने वाला सामूहिक जो नृत्य है उसको हम क्या कह सकते हैं? वालर के नाम से जान सकते हैं। स्वतंत्रता सेनानी सावित्री देवी भाटी किस रियासत से संबंधित थी? तो सावित्री देवी भाटी जो है दोस्तों वो आपकी जैसलमेर नहीं, जोधपुर रियासत से संबंध रखती है। उसके बाद गाय के बछड़े सहित जो पूजा की जाती है तो वो बछ बारस के दिन की जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेकिन आप बताना दोस्तों बछ बारस आती कब है। उसके बाद कौन भगत पंथ का संस्थापक था? भगत पंथ की बात करते हैं तो गोविंद गिरी का नाम लिया जाता है। उसके बाद कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए? तो दोस्तों राजस्थान में एकमात्र जिला जिसका नाम सिरोही है। राजस्थान का सबसे ऊंचा जिला मुख्यालय सिरोही ही है। उसके बाद बात करते हैं राजपूताना के किस राज्य ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? तो दोस्तों आमेर ने वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए थे, बारमल का नाम लिया जा सकता है। उसके बाद किस स्थान को वागड़ का जलियांवाला बाग मानगढ़ धाम कह सकते हैं दोस्तों? मानगढ़ धाम। उसके बाद देखिएगा किसने जैसलमेर में 5 पटुआ हवेलियों का निर्माण 5 पटुआ हवेली का निर्माण गुमानचंद बाफना के द्वारा करवाया जाता है। राजस्थान के किस राज्य के शासक को महारावल के नाम से भी, यानी महारावल की जो उपाधि लगाते थे तो वो डूंगरपुर रियासत के लगाते थे। उसके बाद 1857 के विप्लव के समय कोटा राज्य का पॉलिटिकल जो एजेंट था वो मेजर बर्टन का नाम लिया जा सकता है। उसके बाद राजस्थान किस खनिज उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो इसमें आप चांदी कर सकते हैं, बिल्कुल। उसके बाद निम्नलिखित में से पशु मेला नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। नागौर पशु मेला, पुष्कर तिलवाड़ा, लेकिन रामदेवरा एक धार्मिक मेला है, ठीक है, लेकिन मानासर नागौर में श्री बाबा रामदेव पशु मेला भरता है, ये भी ध्यान देना पड़ेगा आपको। किसे 1974 में ब्लू पोट्रीज के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो कृपाल सिंह शेखावत। बम नृत्य की जब भी हम बात करते हैं तो अलवर, भरतपुर, डीग जिलों का प्रसिद्ध यानी मेवात प्रदेश का। उसके बाद मारवाड़ परगना विगत जो है उसके लेखक कौन है? तो दोस्तों नैणसी ख्यात नैणसी आ जाते हैं मारवाड़ परगना विगत, मोहनोत नैणसी ख्यात। कंदोरा कनकती, कंदोरा कमर के आभूषण है, याद रखिएगा, औरतें जो पहनती हैं। राजपूत चित्रकला की किस शैली से निहाल चंद संबंधित था? तो किशनगढ़ शैली करेक्ट रहेगी। सूफी संत हिमदुद्दीन किस स्थान से संबंध रखते हैं प्यारे विद्यार्थियों? इसके अंदर नागौर करेक्ट रहेगा। उसके बाद अजरक छापा कपड़ों के दोनों ओर छापना किस स्थान की विशेषता है? तो प्यारे विद्यार्थियों बाड़मेर स्थान अजरक प्रिंट वैसे बालोतरा जिले की प्रसिद्ध है।
सुमेलित युगम की बात करते हैं दोस्तों तो जयपुर ढूढ़ाड़ प्रदेश, जोधपुर मरु, उदयपुर मेदवाट या मेवाड़। बिल्कुल ठीक है, उदयपुर यानी उपयुक्त तो सभी यहाँ पे करेक्ट रहेंगे। राजस्थान के किस राज्य में 1942 में आज़ाद मोर्चे का गठन किया गया था? तो जयपुर के अंदर किया जाता है आज़ाद मोर्चे का गठन। तो उसके बाद किस बाग में हॉल ऑफ फिरोज यानी देवताओं की साल स्थित है? तो मंडोर के अंदर है, बिल्कुल मंडोर जोधपुर में आ जाता है। उसके बाद जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों सवाई जयसिंह का नाम यहाँ से लिया जा सकता है। उसके बाद राजस्थान में सूती वस्त्र मिल की स्थापना प्यारे विद्यार्थियों लाखेरी के अंदर की जाती है, प्रथम सूती वस्त्र मिल। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान का निवासी नहीं था? तो प्यारे विद्यार्थियों केसरी सिंह बारठ। विजय सिंह पथिक आपको पता हो तो उत्तर प्रदेश के साथ यूपी से इनका संबंध है। तो केसरी सिंह बारठ राजस्थान में, सॉरी विजय सिंह पथिक राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक। किस दुर्ग को सोनार दुर्ग के नाम से जाना जाता है? तो सोनार दुर्ग जैसलमेर दुर्ग का नाम लिया जा सकता है, करेक्ट रहेगा। 1857 में 1857 का विप्लव यानी क्रांति जो है वो सर्वप्रथम का प्रारंभ नसीराबाद अजमेर से होता है। लेकिन कोई भी विद्यार्थी आपसे कोई भी पूछ ले कि लूणी नदी का उद्गम बता दीजिएगा तो नाग पहाड़ अजमेर की पहाड़ियों से होता है, याद रखिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है कि मेवाती बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर का नाम लिया जा सकता है। गोरबंद से किस पशु का श्रृंगार किया जाता है? प्यारे विद्यार्थियों ऊंट का नाम लिया जा सकता है। उसके बाद भैंस की नस्ल कौन सी है? तो मुर्राह। पर्यटकों का मुख्य आकर्षण जग मंदिर प्रसाद ये पिछोला झील की बात कर ली जाएगी दोस्तों उदयपुर के अंदर। उसके बाद बातानी फुलवारी के लेखक कौन है? कन्हैयालाल सेठ या विजयदान देता? तो करेक्ट विजयदान देता रहेंगे। अगला प्रश्न, राजस्थान की प्रथम महिला मांड गायिका कौन थी जिसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो अल्लाह जिल्हाबाई का नाम लिया जा सकता है। प्रसिद्ध बादला यानी वाटर बोतल राजस्थान के किस शहर से संबंध रखती है? तो जोधपुर से बादला यानी वाटर बोतल। उसके बाद लोहागढ़ दुर्ग राजस्थान के सवाई माधोपुर में है नहीं नहीं दोस्तों, भरतपुर के अंदर। अजय दुर्ग। स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला तेहरा ताली नृत्य किस जाति के द्वारा किया जाता है? तो कामड़ जाति के द्वारा किया जाता है। पृथ्वीराज रासो का रचयिता आपसे पूछे तो चंद्रबरदाई करेक्ट रहेगा। लहरिया ओढ़ना स्त्रियों द्वारा किस मास में ओढ़ा जाता है? तो श्रावण मास के अंदर। अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा शहर घंटियों का शहर के रूप में भी जाना जाता है? झालरापाटन। ठीक है। कौन सी जाति पाबूजी के नाई? तो रेबारी जाति, चारण जाति, थोरी जाति हम कह सकते हैं। बिल्कुल रेबारी और थोरी होते हैं। रायका भी कह सकते हैं। राजस्थान में हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थान कालीबंगा किस जिले में है? तो गंगानगर मत करना प्यारे विद्यार्थियों, हनुमानगढ़ रहेगा, करेक्ट हनुमानगढ़। विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी? तो विराटनगर तो मत्स्य जनपद की राजधानी थी। उसके बाद बात करते हैं मामदेव और शेर शाह के मध्य किस स्थान पर युद्ध लड़ा गया था? तो गिरी सुमेल का युद्ध आपने सुना ही होगा। तो ये युद्ध 1544 ईस्वी के अंदर लड़ा जाता है। तो ये सारे प्रश्न आपके सामने थे। ओके, थैंक यू।